भूमिका। नारद भक्ति सूत्र भक्ति मार्ग का सर्वमान्य एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भक्ति के परम प्रेममय स्वरूप, उसके प्राप्त हो जाने पर चित्त की स्थिति, भक्ति रूपी परम प्रेम को प्राप्त करने के उपाय तथा उस मार्ग में उपस्थित होने वाले विघ्न एवं भक्ति मार्ग में अधिकाधिक प्रतिष्ठित होने के लिए सहायक अंगों का विशद वर्णन किया गया है। प्राय भक्ति के परम प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए गौणी भक्ति की व्याख्या कर दी जाती है। जप, कीर्तन, पूजा अर्चना को ही परम प्रेम रूपी भक्ति कहकर निरूपित किया गया है, जिससे नारदोक्त परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए भक्ति सबके लिए सुलभ कही जाती है एवं प्राणी मात्र को इसका अधिकारी मान लिया जाता है। ठीक है कि भक्ति सुलभ भी है तथा सभी इसके अधिकारी भी हैं तथा इसके लिए किसी प्रकार की योग्यता की भी आवश्यकता नहीं, किंतु ऐसा केवल गौणी भक्ति के लिए कहा जाता है। नारद जी कथिता परम प्रेम भक्ति के लिए नहीं। परम प्रेम रूपा भक्ति तो योग, ज्ञान, गौणी भक्ति एवं अन्य सभी प्रकार की साधनाओं, उपासनाओं का फल है। वह सुलभ एवं सरल कैसे हो सकती है तथा सभी लोग उसके अधिकारी भी क्यों कर हो सकते हैं। गौणी भक्ति क्या है? जो गौण है, मुख्य नहीं है, वही गौणी भक्ति है। सामान्यतः जीव जगत व्यवहार करे अथवा प्रभु भक्ति, उसमें चित्त की संकुचितता तथा अहंकार बना रहता है, जिससे उसके अंतर में कर्मों तथा उपासनाओं के संस्कार संचित होते रहते हैं। जबकि भक्ति का मूल उद्देश्य चित्त को निर्मलता प्रदान कर उसमें जगत का अनुभवात्मक वैराग्य भर देना तथा प्रभु के प्रति प्रेम भाव उदय करना है। यह कार्य अहंकार युक्त गौणी भक्ति से संभव नहीं। हम यह नहीं कहते कि जीव को जप नहीं करना चाहिए अथवा करना ठीक नहीं, किंतु जब तक मन अहंकार मुक्त नहीं तथा वैराग्य युक्त नहीं, तब तक उसकी भक्ति गौणी ही है। जब तक उसे ईश्वर की चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, प्रत्यक्ष, निश्चित एवं अनुभव युक्त झलक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ना तो यथार्थ में उसमें परम प्रेम उदय हो सकता है और ना ही जगत के प्रति पूर्ण वैराग्य, क्योंकि भक्ति मार्ग प्रेम तथा समर्पण का मार्ग है। जब तक ईश्वर अभिमुख ना हो, उसकी तनिक छटा दिखाई ना दे, तब तक उसका प्रेम या तो बौद्धिक होता है या भावात्मक। अनुभवात्मक कदापि नहीं हो सकता। नारद जी ने अपनी भक्ति सूत्रों में या तो गौणी भक्ति का उल्लेख किया ही नहीं, यदि कहीं सांकेतिक रूप में किया भी है तो उसे परम प्रेम रूपा भक्ति के सहायक अंग के रूप में। गौणी भक्ति अभ्यास का विषय है। जप के लिए माला की, कीर्तन के लिए बाजा, ढोलक इत्यादि की, सत्संग के लिए वक्ता की, पूजा अर्चा के लिए कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, किंतु सामाजिक स्तर पर सामान्य जीवों के लिए गौणी भक्ति के प्रचार प्रसार की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सभी को प्रभु की अनुभूति कर पाना सहज संभव नहीं। ना ही उनमें अनुभवात्मक वैराग्य होता है, ना ही परम प्रेम। उनमें प्रभु भक्ति के साथ साथ जगत का महत्व भी बना रहता है।
इच्छाएं, कामनाएं भी घर किए रहती हैं तथा आंतरिक विकार भी पूरी शक्ति से सक्रिय होते हैं। ऐसे में कुछ भी ना करने की अपेक्षा कुछ करना उत्तम है। यदि परम प्रेम रूपा भक्ति नहीं तो गौणी भक्ति ही सही। गौणी भक्ति का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्त होने पर कालांतर में परम प्रेम रूपा भक्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। भावना करते रहने से आंतरिक भाव भी एक समय उदय उठता है। कई गौणी भक्ति के साधक रामायण पाठ करते समय रोने लगते हैं। परम प्रेमी भक्त को बिना किसी बाह्य आधार के अंतर से ही रुदन क्रिया होने लगती है। अभ्यास को भक्ति के क्षेत्र से एकदम अमान्य भी नहीं किया जा सकता। अभ्यास से ही एक दिन स्वाभाविकता की अवस्था उदय हो जाती है, किंतु भक्त के समक्ष परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा वह गौणी भक्ति को ही मुख्य भक्ति मानकर संतुष्ट बना रहेगा। जहाँ तक संभव हो सके भक्त को वैराग्य धारण करना, विकारों को शांत करना, प्रेम के आश्रित रहना तथा हृदय में प्रभु के भाव को धारण करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रभु कृपा से किसी न किसी दिन वह नारद जी कथिता परम प्रेम रूपा भक्ति का अधिकारी हो जाएगा। परम प्रेम रूपा भक्ति। जब भक्त की ऐसी स्थिति आ जाती है कि भक्ति उसे करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक अनायास ही प्रकट होने लगती है, तो समझो परम प्रेम रूपा भक्ति उदय हो गई। जब ईश्वर कल्पना का अथवा बौद्धिक विलास का विषय मात्र नहीं रहकर प्रत्यक्ष निश्चित अनुभव गम्य हो जाता है, तो समझो कि परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो गई है। जब अहंकार हर काम में हस्तक्षेप बंद कर देता है तथा मात्र दृष्टा बनकर ही रह जाता है, तो समझो परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो गई है। अर्थात जब भक्ति में किसी भी प्रकार का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहे, स्वतः ही स्वभाव तथा संस्कारों के अनुसार भक्ति के भाव, यौगिक क्रियाएं तथा ज्ञानात्मक भाव अंतर से ही उदय होने लगे, तो समझो परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो गई है। भक्ति किसी क्रिया या प्रयत्न का नाम नहीं, चित्त की एक अवस्था विशेष है जिसमें मन स्वाभाविक ही जगत से उपराम हो जाता है तथा ईश्वर ही साधक भक्त की साधना भक्ति करता हुआ प्रत्यक्ष अनुभव होता है। गौणी भक्ति का संबंध संप्रदाय विशेष से होता है। उसके विधि विधान एवं नियम होते हैं। योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। बाह्य उपकरणों की अपेक्षा होती है, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति शुद्ध आंतरिक आध्यात्मिक होती है। सांप्रदायिक गौण हो जाते हैं, बाह्य उपकरण छूटते चले जाते हैं, आनंद अंतर से ही उदय होने लगता है। भक्त अपने में ही मस्त बना रहता है। यह अवस्था प्राप्त कर पाना ना सरल है ना सुलभ। कहने को कोई भी कहता रहे, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति उसी के लिए सरल तथा सुलभ है जिसको प्राप्त हो चुकी है। यह प्राप्त हो जाने पर ही नारद भक्ति सूत्रों का अधिकार प्राप्त होता है। नारद जी ने परम प्रेम रूपा भक्ति की परिभाषा करते हुए स तू अर्थात वह तो कहकर ग्रंथ के आरंभ में ही गौणी भक्ति से भिन्नता अन्यता की ओर संकेत कर दिया है। सूत्र पर विचार करते समय यह भी बतलाने समझने का प्रयत्न किया गया है कि प्रेम भक्ति
आह्लादनी शक्ति की जागृति के बिना संभव नहीं। आह्लादनी को योग मार्ग में कुंडलिनी कहा गया है। जब भक्त अपने प्रयत्न या अभ्यास से उदासीन होकर किसी अन्य आंतरिक शक्ति जो कि अंतर में कार्यशील होते हुए भी उससे भिन्न हो के आश्रित तथा समर्पित हो जाता है, तभी वह आंतरिक शक्ति की विद्यमानता एवं क्रियाशीलता से आनंद या आह्लाद प्राप्त कर पाता है। अर्थात आह्लाद की प्राप्ति भक्त के प्रयत्न के अधीन नहीं होकर ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। उपरोक्त अनुभव का आरंभ हो जाना ही परम प्रेम रूपा भक्ति है। परम प्रेम रूपा भक्ति, जिसे गीता में पराभक्ति तथा शांडिल्य भक्ति सूत्रों में परा अनुरक्ति नाम दिया गया है, में साधना या भक्ति करना भक्त के आश्रित नहीं होकर आह्लादनी शक्ति की क्रियाशीलता के आश्रित है। उसी शक्ति की जागृति को भक्ति मार्ग में राधा, सीता इत्यादि कृपा शक्ति कहा गया है। वास्तव में भक्ति या उपासना किसी देवता विशेष की ना होकर उस शक्ति की होती है। राधा की कृपा से ही कृष्ण को या सीता के अनुग्रह से ही राम रूपी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। राधा शक्ति मातृवत भक्त की बालक की तरह संभाल करती है, उसके लिए साधन करती है, उसके अंतर में कई प्रकार की भक्ति भावनाएं प्रकाशित कर उसे आह्लाद देती है, उसका चित्त शुद्ध करती है तथा उसे अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर करती है। इसी की अनुभूति प्रेम रूपा भक्ति है। भक्त अपने प्रयत्न पर अभिमान नहीं करता, प्रभु की आह्लादनी शक्ति के आश्रित एवं समर्पित रहता है, क्योंकि भक्त की चित्त शुद्धि भक्त के पुरुषार्थ का विषय ही नहीं, अपने प्रयत्न से वह कर ही नहीं सकता। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में घोषित कर रखा है कि ए जीव, तू सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंतर की सभी पाप राशि को मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अर्थात चित्त शुद्धि का उत्तरदायित्व भगवान का है, जीव का नहीं। ना ही जीव ऐसा कर पाने में समर्थ ही है। वह तो शोक ही कर सकता है, जिसे वह सदैव करता रहता है। आह्लादनी की अनुभूति के बिना तथा उसकी शरण ग्रहण किए बिना शोक निवृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने पहले सभी कर्मों के त्याग तथा ईश्वर की शरण ग्रहण करने के उपरांत ही शोक निवृत्ति की बात कही है। इनमें से कोई भी बात आह्लादनी शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता की अनुभूति के बिना संभव नहीं। यही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। तात्विक दृष्टि से बंध तथा मोक्ष चित्त के भाव मात्र हैं, अन्यथा बंध और मोक्ष का भाव भी विकल्प मात्र ही है। एक भ्रांति है जो चित्त की निर्मलता संपादित किए बिना संभव नहीं, किंतु भक्ति की दृष्टि से ऐसा हो पाना चित्त की मलिन अवस्था में भी संभव है। जब प्रभु कृपा से आह्लादनी शक्ति जागृत हो उठती है तथा भक्त के मन में उसके प्रति समर्पण का भाव उदय हो जाता है, तो साधक भक्त का सारा भार शक्ति के द्वारा वहन कर लिए जाने के कारण भक्त तत्काल भार मुक्त हो जाता है। उसके सिर पर भारी बोझ होते हुए भी
उस भार की उसे अनुभूति नहीं होती। वह मलिनता में भी निर्मल प्रेम का अनुभव करता है। जगत बंधन में रहकर भी मुक्ति का सुख भोगता है। इसीलिए भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। ऐसी कामना करने का अर्थ यही है कि वह अभी मुक्त नहीं है। भक्त योगी की तरह चित्त शुद्धि तक मुक्त भाव की प्रतीक्षा नहीं करता, वरन मलिनता में भी मुक्ति का आनंद लूटता है। यही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है।